हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम आपके लिए नई नई वैकेंसी की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस ले आते रहते हैं, और उसी कड़ी में आज हम ले आए हैं इंडियन रेलवे की तरफ से निकाली गई स्टाफ नर्स की वैकेंसी का पूरा अपडेट। और देखेंगे इसका नोटिफिकेशंस और देखेंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी मिलेंगी और ये आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पे होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी जानकारियाँ। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल हम अपने चैनल्स पे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे इंडियन रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशंस निकाला गया है स्टाफ नर्स वैकेंसी एंड पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, उस पर लेके चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है वैकेंसी निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीज़न, ठीक है। और ये वैकेंसी है आपकी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, ठीक है। और ये आपका रायपुर डिवीज़न में वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। ये आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो रायपुर में होगी। जो रायपुर डिवीज़न के रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं उसके जो हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे ये वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर रायपुर डिवीज़न ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी होने वाली है आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है और मेनली ये कोविड-19 के लिए जो है निकाली गई है स्पेशली, ठीक है। लेकिन इसकी सैलरी जो है बहुत अच्छी रखी गई है। यहाँ पे आपको जो है ये 46 जो है 6 ग्रेड पे आपको सैलरी देंगे। तो इसकी सैलरी आपको लगभग 70,000 प्लस में बनेगी, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए। तो चलिए आगे की नोटिफिकेशंस देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इन व्यू ऑफ एक्सीजेंसी रिलेटेड विद द कोविड-19 पेंडेमिक इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एंगेज पैरामेडिकल स्टाफ फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड बिलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट अदर इस्टेब्लिशमेंट अंडर जरिस्डिक्शन ऑफ रायपुर डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि रायपुर डिवीज़न के अंदर में जितने आपके रेलवे के हॉस्पिटल्स आते हैं या हेल्थ यूनिट्स आती है, हेल्थ सेंटर्स आते हैं, वहाँ पे स्पेशली कोविड-19 के लिए जो है ये वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, ठीक है। तो आपको रायपुर डिवीज़न में जितने हॉस्पिटल है, जितने हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। और उसके बाद नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी हुई है कि कौन सी वैकेंसी कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन दिया है कि क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए होगी आपको। और उसके बाद देखेंगे फिर एज लिमिट दी हुई है। तो हम देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है स्टाफ नर्स की वैकेंसी कितनी होने वाली है, तो 40 वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए निकाली गई है रेलवे की तरफ से। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफ़िकेशन में हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 years कोर्स इन जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि GNM आप 3 year का GNM कोर्स किए हों, ठीक है। और उसके साथ साथ अब अगर आपके पास BSc नर्सिंग है तो भी आप इसको भर सकते हो, ठीक है। BSc नर्सिंग या GNM, तो BSc नर्सिंग या GNM इन दोनों में से आपके पास अगर कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास ICU, ठीक है, ICU या आइसोलेशन वार्ड या इन्फेक्शन वार्ड इनमें से किसी का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको जो है इस वैकेंसी में प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी जो है टोटली कोविड के लिए होने वाली है। तो कोविड में ICU स्टाफ और जो इन्फेक्शन में वार्ड में काम कर चुके हैं वो स्टाफ, उनको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो 20 साल से 40 साल रखी गई है। अगर आप 20 से 40 साल के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और वहीं इस वैकेंसी में जो है स्टाफ नर्स के साथ साथ और भी पोस्ट दी गई हैं। तो और कौन कौन से पोस्ट दी हैं एक बार उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो एक फार्मासिस्ट की पोस्ट दी है यहाँ पे। फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन जो है 10+2 प्लस उसके बाद आपका फार्मेसी चाहिए होगा, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, या आप बैचलर इन फार्मेसी मतलब B फार्मा किए हो या आप D फार्मा किए हो,
तो आप दोनों में से कुछ भी किए हो तो आप ये इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 20 से 33 साल रखी गई है। वहीं पे फिर एक और वैकेंसी निकाली है लैब सुपरिटेंडेंट की, यहाँ पे भी 2 पोस्ट रखी गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन BSc विथ बायोकेमिस्ट्री, मोर बायोलॉजी, लाइफ साइंस आर इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT, ठीक है, या फिर BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये अगर आप क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो आप लैब सुपरिटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट भी 18 साल से 33 साल रखी गई है। और वहीं पे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी रखी गई है। रेडियोग्राफर के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप चाहे एक्सरे टेक्नीशियन किए हो, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी किए हो, 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से 33 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और उसके बाद नीचे आके हम एक बार यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलने वाली है कौन से पोस्ट में हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम पोस्ट दिया है, पोस्ट का नाम और मंथली रिन्यूमरेशन मतलब सैलरी, और यहाँ पे पे मैट्रिक्स दिया है कि कौन से लेवल पे आपको सैलरी मिलेगी। तो स्टाफ नर्स की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो स्टाफ नर्स पे आपको बेसिक जो है आपकी बेसिक पे मिलेगी, क्योंकि बेसिक पे यहाँ पे आपकी 44,900 होगी, ठीक है। 44,900 आपकी बेसिक पे होगी। और उसके साथ साथ आपको DRNS अलाउंस दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा और SPA अलाउंस। ये सब सारे अलाउंस आपको जो है यहाँ पे बेसिक पे में आपके जो है ये ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे ऐड करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी, लगभग 70,000 के लगभग आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी सारे अलाउंस ऐड करने के बाद। और यहीं पे पे मैट्रिक्स की बात करें तो देखो हमने आपको पहले बता दिया कि इसका बेसिक जो है 44,900 होगा, ठीक है। और 7 CPC के तहत आपको जो है यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नर्सिंग के लिए यहाँ पे। और नेक्स्ट वहीं पे फार्मासिस्ट की बात करते हैं। तो फार्मासिस्ट के लिए जो है आपको बेसिक 29,200 रखा गया है। का लेवल जो है 5th लेवल CPC के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। और लैब सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे भी आपको बेसिक जो है 35,400 रखा गया है और प्लस HRA DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब भी आपको अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। वहीं रेडियोग्राफर के लिए जो है 29,200 आपका बेसिक रखा गया है और साथ साथ आपको DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस सारे अलाउंस जो है आपको भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे रेडियोग्राफर की सैलरी भी 40+ बन जाएगी, ठीक है, सब मिला के। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रेलवे की तरफ से निकाली गई है बहुत ही अच्छी सैलरी दी जा रही है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। और उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, कौन से मोड में एग्ज़ाम होगा, कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। आपका जो है इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका इंटरव्यू लिया कैसे जाएगा तो यहाँ पे दिया है हाउएवर प्रिवेलिंग कंडीशन लॉकडाउन वॉक इन इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड थ्रू व्हाट्सअप, स्काइप और जूम, ठीक है। अगर रायपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आपका जो है ये इंटरव्यू वो व्हाट्सअप या जूम पे भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो पूरी उम्मीद है कि आपको वॉक इन इंटरव्यू जो है वहाँ जाके देना पड़ेगा रायपुर के, जो वहाँ पे आपका ऑफिस होगी रायपुर में इसके डिवीज़न की, रेलवे के डिवीज़न की। तो वहाँ पे आपको जाके ये इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। और देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो है अपना करेक्ट ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दीजिए, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको आगे की इसी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे दी जाएंगी, ठीक है। और कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया गया है कि ईमेल के साथ साथ आप जो सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट है उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इससे रिलेटेड कि इसका इंटरव्यू कब होने वाला है, कैसे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे नीचे आते हैं तो देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर 1, ठीक है। इसी PDF में आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको पूरा अच्छे से फिल कर लीजिएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेके जाना है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के उसको सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं तो ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हॉस्पिटल, SCR रेलवे,
WRS कॉलोनी रायपुर नियर केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे आपका वेन्यू होने वाला है रायपुर सेंट्रल डिवीज़न हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि किसका इंटरव्यू कब होगा, क्या टाइमिंग रहेगी इंटरव्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो अल्फ़ाबेट के बेस पे रखा गया है स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। स्टाफ नर्स के लिए जो है टाइमिंग होने वाली है वो 10 बजे से 1 बजे तक दोपहर में, उसके बाद फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, ये आपकी टाइमिंग होने वाली है। और आपको आना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कैंडिडेट जो है अपने अल्फ़ाबेट, उनका नाम जो है जिस अक्षर से शुरू होता है वो अक्षर स्टार्टिंग का देख के वैसे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर ए से जी के बीच में आपका नाम आता है तो आपका इंटरव्यू 7 तारीख को होगा, 7 फरवरी को। अगर एच से एल के बीच में आपका नाम स्टार्ट होता है तो 8 तारीख को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और वहीं पे अगर एम से एस के बीच में आपका नाम आता है तो आपका इंटरव्यू 9 तारीख को लिया जाएगा। और टी से जेड के बीच में अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपका इंटरव्यू 10 तारीख को लिया जाएगा। तो आपका नाम जिस अक्षर से स्टार्ट होता है उस हिसाब से आपका इंटरव्यू डेट रखी गई है। तो आप अपना नाम देख के उसी डेट पे आपको इंटरव्यू के लिए आना है वहाँ पे। और वहीं फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट का जो है डेट वो 11 तारीख को होगा, 11 फरवरी को। और लैब सुपरिटेंडेंट का इंटरव्यू 12 को होगा और रेडियोग्राफर का 14 तारीख को होने वाला है, ठीक है। और वहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि आपको इंटरव्यू के समय आते समय आपको आपका अपना ओरिजिनल सारे सर्टिफिकेट जो है लेके आने हैं, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका तुरंत DV वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और आपकी जो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। 10th-12th के जो है मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ठीक है, आप जहाँ से लिए हो एक्सपीरियंस। ये सारे सर्टिफिकेट्स लेके आप इंटरव्यू देने के लिए आइएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका DV वहीं पे तुरंत करवा लिया जाएगा। तो अगर आप भी रेलवे में नर्सिंग की जॉब करना चाह रहे हो तो इस इंटरव्यू को देने ज़रूर जाइएगा। और अपना ये PDF डाउनलोड करके किस डेट पे आपका इंटरव्यू डेट है वो देख लीजिएगा। उस हिसाब से आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपना वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है इससे रिलेटेड तो आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए ले आते रहते हैं।